दिसंबर 2021 अखंड ज्योति से परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी सुनाने जा रही हूँ। करोड़ों का परिवार, समर्पण है आधार। महापुरुषों के जीवन जीने की रीति नीति सदा ही विशिष्ट होती है एवं अनेकों के लिए प्रेरणा पुंज का कार्य भी करती है। अपने इस प्रस्तुत उद्बोधन में परम वंदनीय माता जी पूज्य गुरुदेव के साथ उनके संबंध को आधार बनाते हुए इसी ओर इशारा करती हुई दिखाई पड़ती हैं। वे कहती हैं कि परम पूज्य रूप। लता मासी, वो पीछे शायद कोई सुन रहा है आपका स्वाध्याय। लता मासी, पीछे कोई सुन रहा है आपका स्वाध्याय, वो रिपीट होके सुनाई दे रहा है। ओह सॉरी, धीरे करो भाई। हाँ मासी। वे कहती हैं कि परम पूज्य के रूप में जब एक अवतारी चेतना उनके जीवन में आई तो उन्होंने उनके जीवन उद्देश्य के प्रति स्वयं को भी वैसे ही समर्पित किया जैसे भामती ने कैयट को और शरद चंद्र बोस की पत्नी ने अपने प्रति स्वयं को समर्पित किया। परम वंदनीय माता जी कहती हैं कि इस समर्पण का परिणाम यह निकला कि गायत्री परिवार के रूप में एक ऐसा समूह उनको प्राप्त हुआ जो एक बड़े उद्देश्य के लिए सदा संकल्पित नजर आता है। आइए हृदयंगम करते हुए उनके अमृतवाणी को सुनते हैं। गायत्री मंत्र पहले बोलती है माँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटियों, हमारे प्रज्ञा परिजनों, सामान्य गृहस्थ के रूप में जब आचार्य जी हमारे जीवन में आए तो हमने देखा, समझा और ग्रहण किया कि यह कोई ऊंची आत्मा है। यह हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हमको भी इसी तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए जैसे कि उनकी स्वयं की है। ना मालूम क्यों यह हमारे जन्मजात संस्कार ही कहना चाहिए कि मूल प्रवृत्ति जो थी वह संत जैसा जीवन जीने की, ऋषि जैसी जिंदगी जीने की अपनी कल्पना थी। पहले जब तक वे हमारी जिंदगी में नहीं आए थे उससे पूर्व हमारी एक कल्पना थी कि जहाँ कहीं भगवान ले जाएं तो वहां ले जाएं, वहां जाएं, ले जाएं जहाँ हमारी आत्मा को शांति मिले और संतोष मिले। हमें धन नहीं चाहिए, हमको वैभव नहीं चाहिए, हमको शांति और संतोष चाहिए और हमको चाहिए वह सेवा जिसमें कि हमको आत्म संतोष और शांति प्राप्त हो। हमने उस ऋषि की, उस संत की, उस भगवान की चरण रज को माथे पर लगा करके यह पाया कि उनके सानिध्य में रह करके हमको सब कुछ प्राप्त हो सकता है और प्राप्त हो गया। हमने उनको पा लिया तो तीनों लोगों का राज्य पा लिया। कहते हैं कि भगवान त्रिभुवन का स्वामी है। हमने अपने मन में समझ लिया कि त्रिभुवन के स्वामी को हमने पा लिया और हमें सब कुछ मिल गया। हमको एक ऋषि मिले, भगवान मिले। हमको एक ऐसा ऋषि मिल गया, संत मिल गया और भगवान मिल गया। वह सबके लिए है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर हमारे लिए जरूर है। और जो कुछ भी हमको दिखाई पड़ता है वह उन्हीं की देन है। जो कुछ भी योग्यता दिखाई पड़ती है, कोई तप का अंश दिखाई पड़ता है, विश्वास की मनोभूमि जो कुछ भी दिखाई पड़ती है वह उन्हीं की देन है। और उसमें इसमें अपना यह संकल्प रहा कि हम हर परिस्थिति में साथ देंगे और हमको देना चाहिए था और दिया भी। हमने भावनाओं से दिया, हमारे ऊपर कभी लादा नहीं गया। उन्होंने जप किया, ध्यान किया, सामाजिक सेवा की अथवा लेखन साधना की, जो भी किया, लेकिन हम पर कभी लादा नहीं गया। बेटे, हमने वह भावनाएं रखी, अपने अंदर वह सामर्थ्य जुटाई कि एक और एक हो करके 11 बन जाए। नहीं साहब, एक और एक मिल करके 2 होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन एक और एक मिलाकर बराबर रख दिया जाए तो एक 11 होते हैं। हम 1 और 1 11 बन कर रहे और अपनी सामान्य गृहस्थी चलाते रहे। देखने में वह सामान्य थी, लेकिन हमारी अंतरंग में जो भूमिका थी वह असामान्य थी। हमारी दोनों की जो अंतरंग भूमिका थी वह असामान्य मनोभूमि थी।
हमने उसी तरीके से जीवन जिया जिस तरीके से भामती और कैयट ने। कैयट ग्रंथ लिखते और भामती रस्सी मत करके अपने जीविकोपार्जन का प्रबंध करती थी। वो गंगा, हम लहर। हमने जीविकोपार्जन तो नहीं किया, लेकिन हमने उसी तरीके से अपनी गृहस्थी को संजोया, परिवार को संजोया, और जो सामाजिक उत्तरदायित्व थे वह भी हमने संजोए। हमारी मनोभूमि बिल्कुल हूबहू वही थी जैसे कि शरद चंद्र बोस की और उनकी पत्नी की थी। शरद चंद्र बोस के पास इतना पैसा नहीं था कि वे रोज नाव से जा सकें, उनको जाना जरूरी था, लेकिन विमला उनकी पत्नी थी और उन्होंने वह सामर्थ्य और वह हिम्मत जुटाई कि कहा कि हम 1 से 1 और 1 11 हैं। यह अनुभव नहीं हो सकता कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारी भुजाएं हैं, हमारी ताकत है, हमारी कुव्वत है। इस कुव्वत के सहारे हम आगे की मंजिल को पार कर सकते हैं। चलिए हम नाव को खेएंगे, क्योंकि हमको नाव खेना आता है, इसलिए हम पतवार बनते हैं और आप जिंदगी की नाव को आगे ले चलेंगे, इस नाव को धकेलेंगे। मैं शरद चंद्र बोस का आपको उदाहरण दे रही थी कि शरद चंद्र बोस के लिए उनकी पत्नी ने मल्लाह का काम किया और नाव किनारे तक ले गई। लेकिन मैं तो यह कह रही हूँ कि वह सामर्थ्य और वह हिम्मत हमने जुटाई कि आइए हम और आप साथ साथ चलते हैं। आप नाव हैं, हम नाविक हैं, अथवा आप नाविक हैं और हम नाव हैं। आप गंगा हैं, हम लहर हैं। आप नदी हैं, हम किनारा हैं। आइए हम दोनों मिल करके इस नाव को किनारे पर लगाएंगे। और हमने शपथ पूर्वक या संकल्प लेकर कि अपनी जिंदगी आरंभ की और आरंभ से लेकर अब हमारा अंत होने को आ रहा है। दिनों दिन हमारी श्रद्धा और हमारी निष्ठा एक दूसरे के लिए बढ़ती गई। बेटे, आज इन उदाहरणों को की आवश्यकता आपको सुनाने को क्यों पड़ गई? इसलिए पड़ गई कि परिजन कुछ हमारे व्यक्तिगत जीवन से सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। तो क्यों ना मैं अपने बच्चों से जीवन के वह अंश कहूं जिन्हें उन्होंने जाना नहीं। सबको कहना तो आवश्यक नहीं है, लेकिन जिनसे जो शिक्षा मिल सकती है उसे बच्चों से मैं क्यों ना कहूं। अपने बच्चों से अपने दिल की बात क्यों ना कहूं। कहना चाहिए। हमने जो जीवन जिया, हमने उनके जीवन से जो सीखा, हमने जो पाया, वह इतना पाया है कि हम हजारों जन्म नहीं, लाखों जन्म नहीं, करोड़ों जन्म हमको लेने पड़े, तब भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। हमने जिंदगी में इतना अधिक पाया है, निकट रह करके हमने समझा है। आपके लिए ये सामान्य हो सकते हैं, लेकिन वस्तुतः वे सामान्य नहीं हैं, वे असामान्य हैं। दिखने में उनकी गतिविधियां सब सामान्य होती हैं, लेकिन वे असामान्य जैसी हैं। गायत्री तपोभूमि का निर्माण हुआ तो उन्होंने अपनी सारी की सारी जमींदारी का बॉन्ड गायत्री तपोभूमि में लगा दिया। हमारे पास जेवर था, हमने कहा इस जेवर का हमें क्या करना है, हमको रोटी खानी है, कपड़ा पहनना है, इसके लिए कोई घाटा नहीं है। भगवान ने हाथ पांव दिए हैं और भगवान ने आप जैसे पति दिया है, तो फिर हमें और किस चीज की जरूरत है? हमें जरूरत नहीं। हमें तो हरिश्चंद्र और तारामती के तरीके से रहना है। हमने सारा का सारा जेवर गायत्री तपोभूमि को दे दिया। हम सब ने मना किया, रिश्तेदारों ने मना किया। हमने कहा नहीं, जिस चीज की हमें आवश्यकता नहीं, जो हमारे गुणों की खुराक नहीं, हमारे स्वभाव की नहीं है, तो हम उसे लेकर के क्या करेंगे? हम चोरों को निमंत्रण देंगे, डकैतों को निमंत्रण देंगे कि आइए हमारे पास जेवर हैं, ले जाइए। क्यों ना इसे उस कार्य में खर्च किया जाना चाहिए जिसके लिए वे तिल तिल कर अपने को समर्पित करते जा रहे हैं। सारा का सारा पैसा उन्होंने बॉन्ड का उसमें लगा दिया, बॉन्ड कर उसमें लगा दिया। हम भी उसी गति से चले, अपना जीवन मितव्ययिता से जिया। कोई भूखा न लौटा,
हमारे यहाँ से कभी भी कोई भूखा नहीं गया। जब तक गायत्री तपोभूमि नहीं बनी थी, उससे पहले भी जो लोग आते थे और बाद में भी आए, उनके ठहरने का प्रबंध वहाँ होता रहा। पहले घर में ही होता था, चाहे वो कितनी रात गए क्यों ना आते थे। जो चाहे हमारे घर में उस समय कोई और चीज नहीं होती थी, सब्जी नहीं होती थी, दही नहीं होता था जिससे हम अतिथि का सत्कार करें, पर इतना जरूर होता था कि हम उसको खिचड़ी बना करके खिला सकते थे। उस खिचड़ी में कितने आनंद की अनुभूति होती थी। अभी तक जिन परिजनों ने हमारे हाथ का बना भोजन कभी किया होगा, वे अब भी यह कह देते कि हमने माता जी के हाथ का बना खाना खाया है। इतना प्यार और दुलार हमें कहीं नहीं मिला। बेटे, वस्तु तो मिल जाती है, पर वह संस्कार, वह भावनाएं नहीं मिलती। या हमने कहाँ से सीखा? हमने उनके व्यक्तिगत जीवन से सीखा और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े। हमने आगे ही कदम बढ़ाया। हमने कहा कि हम ही ऐसा ही जीवन जिएंगे। आपका जैसा जीवन है हूबहू हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी इसमें ढल जाएं, इसमें समर्थ हो जाएं। समर्थ क्यों हो गए? क्योंकि इसमें हमारी भावनाएं थी, इसमें हमारी आस्था थी और हमको चाह थी कि हम लोक मंगल के लिए कोई कड़ी बन जाएं और हम भी इसमें कोई ईंट और गारे का काम करें। हमने पाया कि हमको एक ऐसा साथी, ऐसा मार्गदर्शक मिल गया कि इसके सहारे चला जा सकता है और लंबी मंजिल पार की जा सकती है। जैसी कि परिस्थिति थी, हम घर का खर्च मित व्ययता से चलाते थे, थोड़े में चलाते रहे, 200 रुपए में घर का खर्च चलाते रहे। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने अपने लिए नहीं खर्च किया। यह दूसरों के लिए, वह दूसरों के लिए है। हमें खाते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं, हमें स्वयं खाना हराम लगता है, हमारे मुंह में नहीं घुसता, हमारी जीवात्मा धिक्कारती है। यह हमारा परिवार है, हम अपना व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत कहाँ रहा? यह हम व्यक्तिगत कहाँ रहे? हम तो अब सारे समाज के हैं, सारे राष्ट्र के हैं और सारे विश्व के हैं। हमारा गायत्री परिवार यह हमारा कुटुंब है और अखंड ज्योति परिवार हमारा कुटुंब है। युग निर्माण परिवार हमारा कुटुंब है। गायत्री तपोभूमि हमारा परिवार है। शांति कुंज हमारा परिवार है। ब्रह्मवर्चस हमारा परिवार है। लाखों और करोड़ों की संख्या में जो हमारे परिजन हैं, वे हमारे परिवार हैं। उन परिवारों को जब उनका मुहैया नहीं है तो अकेले खा करके हमारा क्या बनेगा? हमने 200 रुपए महीने में खर्च चलाया, बाकी जो बचा वह सब समाज के लिए गया। चाहे उसका नाम रिश्तेदार हो, चाहे उसका नाम कोई भी क्यों ना हो, किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसमें ना कोई जाति का ध्यान रखा गया कि यह समीपवर्ती है, कि यह हटकर है, या ब्राह्मण है, कि कोई और है। नहीं, जो हमारे पास है वो हमारे हैं, वे हमारे कुटुंब हैं, वे हमारे बच्चे हैं। अरे जाति क्या होती है? जाति कुछ नहीं होती। संत और ऋषि के यहाँ जाति नहीं होती। गुण कर्म स्वभाव के समरूप ही परिवार होता है। परिवार में, जैसा कि मैंने कल कहा था कि परिवार में कौन कौन होते हैं, परिवार में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, पर जौहरी जो होता है वो उसकी चमक देखता है। बच्चों में पिता देखता है कि ये मेरे बालक हैं, संस्कारी हैं तो क्या और कुसंस्कारी हैं तो क्या। कुसंस्कारी हैं तो इनको संस्कारी बनाएंगे। इनको फोकट की और हराम की कमाई से जीवन यापन करने वाला व्यक्ति नहीं, वरन श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला श्रेष्ठ संस्कार इनको देंगे। वही हमने अपने बच्चों से लेकर के, परिजनों से लेकर, वही हमारी निधि थी, वही हमारी धरोहर थी, वही हमने सिखाया और वही हम अमल में लाए हैं और वही हम बच्चों से कराते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने बच्चों को कुछ दे नहीं सकते या उनको खिला नहीं सकते या हमारे पास नहीं है। नहीं बेटे,
हम तो उनके संस्कार बनाते हैं। शांति कुंज में जितने भी हमारे बच्चे हैं, जब भी हम उन पर यह दृष्टि डालते हैं कि वे अभाव में हैं, लेकिन इसके साथ भी में शिक्षण भी है, शिक्षण है तो यह अभाव खटकता नहीं। हम उनको दे सकते हैं, ज्यादा खिला सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि इनको ज्यादा हुआ तो इनके संस्कार खराब हो जाएंगे, वे संस्कार से गिर जाएंगे और कुसंस्कारी हो जाएंगे। हमें इन बच्चों में त्याग और तप की भावनाएं भरनी है, लोक मंगल की भावनाएं इनमें भरनी है, सेवाएं इनको सिखानी है। फिर ये हमारे हैं और हमारे पास है। हर संभव हमारा यही प्रयास रहता है कि हम इसी तरीके से इन्हें बनाएं। बेटे, जिस तरीके से बनाएं, इसमें एक नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उनके पिताजी का नाम था छबेर भाई पटेल। जब वे छोटे थे तब उनके पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर थे। एक दिन कोई बाहर का बड़ा मेहमान आया तो उन्होंने उनके भोज में बढ़िया पकवान बनवाए और खीर बनवाई तो उनका जो लड़का था, जिनको झबेर कहते हैं, वह जिस रास्ते में निकल रहा था वहाँ एक महिला का बच्चा रो रहा था। उन्होंने कहा कि माँ, यह बच्चा क्यों रो रहा है, चुप करा लो। बेटे, यह भूखा है तो इसको दूध पिलाओ। उसने कहा कि बेटे, आज का दूध तो जो था वह तुम्हारे पिताजी के यहाँ चला गया। क्यों? सारे गांव का दूध आज तुम्हारे पिताजी के यहाँ चला गया, क्योंकि कोई आज आने वाला है, उसके लिए खीर बनेगी। अब मैं बच्चे को कहाँ से दूध पिलाऊं? वह दुखी होकर घर आ गया तो देखा वहाँ दावत हो रही है। झबेर के पिता ने कहा, बेटे आओ, दावत का समय हो गया, सब बैठने लगे हैं, तुम भी आओ और बैठो, भोजन करो। वह बच्चा बैठ गया। कौन? सरदार वल्लभ भाई के पिता। झबेर जब वह बैठ गया तो पिता ने कहा, बेटे खा। झबेर ने कहा, पिताजी यह खाई नहीं जा रही है। क्यों? अच्छी नहीं लगती। अच्छी तो लगती है, पर ना जाने क्यों मेरे मुंह में चल नहीं रही है। क्योंकि जब 2 साल के 1 साल के बच्चे दूध के लिए रो रहे हैं, हम खीर खा लें? यह कैसे हो सकता है? पिताजी, यह खीर मुझसे नहीं खाई जाएगी। और बच्चा वहां से उठकर चल दिया। बेटे, हमने अपना जीवन ऐसा बनाया है और उसी मितव्ययिता से, उसी के अनुसार चलने का हमने व्रत लिया है। यहाँ तक कि कभी भी कोई समय ऐसा आया होगा जब अस्वस्थता हुई होगी। आखिर शरीर तो शरीर ही है, प्रकृति तो प्रकृति ही है, प्रकृति के नियम है। तो हमने चाहे उसमें थोड़ा बहुत यह भी कर लिया होगा कि इनके लिए हमको कुछ करना चाहिए। एक बार मौसमी मंगाई गई थी। हमने सोचा इनका शरीर दुर्बल हो गया, अस्वस्थ है, तो लाइए आचार्य जी को थोड़ा सा मौसमी का रस दे देना चाहिए। भूल से चला तो गया पेट में, परंतु जब मालूम हुआ कि मौसमी है तो उन्होंने लेना बंद कर दिया। उन्होंने कहा, जब हम अपने बच्चों को या नहीं खिला सकते, अपने परिजनों को नहीं खिला सकते, तो हमको अधिकार नहीं है, हमको यह खाना चाहिए। मौसमी से हमारा शरीर नहीं बनेगा, दूध से हमारा शरीर नहीं बनेगा, हमारी आत्मशक्ति से बनेगा, आत्मबल से बनेगा। खाने से अगर बना होता तो जितने भी करोड़पति हैं, लखपति और धनपति हैं, फोर्ड के थे या कौन थे, उनके जिनके की 1 मिनट में कितनी ही कारें बनती थी, लेकिन जब वे खाना खाने बैठते थे तो मजदूरों को देखकर उनके पेट में ऐंठन और तड़पन जैसी होती थी। उन्हें देखकर ईर्ष्या जैसी होती थी कि हे भगवान, तुमने मुझे मजदूर क्यों नहीं बनाया।
जो ये सूखी रोटी खा करके भी हट्टे कट्टे इतने मजबूत हैं, और मैं करोड़पति अरबपति होते हुए भी अन्न को हजम नहीं कर सकता। यदि बनते होते तो संपत्ति से उनके शरीर बने होते, लेकिन यह रूहानियत से बने हैं, आत्मबल से बनते हैं। इससे नहीं बनते कि हमने यह नहीं खाया वह नहीं खाया, इससे कमजोरी आ गई, ऐसा उसमें नहीं होता। कर्तव्य का बोध, बेटे गुरुजी को मोह कभी नहीं रहा, न घर का मोह, न बच्चों का मोह, न पत्नी का मोह। कर्तव्य का बोध जरूर रहा, वे कर्तव्य से कभी नहीं हटे। सेवा से उन्होंने कभी मुंह नहीं मोड़ा, किसी को पीठ नहीं दिखाई, हाथ पांव से सेवा करने की कोशिश उन्होंने जरूर की। सेवा के लिए वे हमेशा तत्पर रहे। पत्नी के साथ उनका व्यवहार, बेटे हमारे साथ में उनका व्यवहार कभी पत्नी जैसा रहा ही नहीं। उन्होंने सब बच्चों के सामने भी माताजी कहा होगा और पीछे भी माताजी कहा होगा। इसका क्या मतलब है? उन्होंने हमेशा मुझे इसी दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा कि माँ कभी धोखा नहीं देती। पत्नी तो दे भी जाती है लेकिन माँ नहीं देती। उनके वे शब्द मेरे अंदर इतनी गहराई में चले गए हैं कि मैं कह नहीं सकती। मेरी भावनाएं हर क्षण यही होती हैं कि इनके लिए मैं क्या करूं। इस मिशन के लिए, इनके लिए मेरा समर्पण है ही। इस मिशन के लिए जी जान से मैं समर्पित हूँ। बेटे उन परिस्थितियों के बारे में परिजनों को मालूम है, उनमें छिपी नहीं है, उनसे छिपी नहीं है। कई परिस्थितियां ऐसी सामने आई जिनमें कोई भी महिला डगमगा सकती है, डावाडोल हो सकती है, विचलित हो सकती है और वह अस्त व्यस्त भी हो सकती है, दिमाग की दृष्टि से अस्थिर हो सकती है। कोई और चाहे हो या ना हो, पर मेरी जैसी महिला तो कम से कम हो ही सकती है, जो अपने गृहस्थ जीवन में इस तरीके से रही हो, दाम्पत्य जीवन में इस तरीके से रही हो कि उसमें एक दूसरे के लिए कितना सम्मान, कितनी उदारता, कितनी सहृदयता हो, तो उन परिस्थितियों में क्या हुआ होता। लेकिन नहीं, उन परिस्थितियों को हमने हंसते हंसते झेला और इस मिशन के लिए ही नहीं वरन उनके इच्छानुकूल, उनके उद्देश्यों के लिए, उनके पद चिन्हों पर चलना, हमेशा यही विचार करती रही। जब सन 1960 में वे अज्ञातवास के लिए गए तो मैंने कहा कि मैं भी चलूंगी। सन 1972 में गए तो यही हुआ था। इससे पहले उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरे साथ मत चलो, मेरे साथ जाने से यह मिशन डगमगा जाएगा जिसको हमने खून पसीने से सींचा है। तुम्हारा कर्तव्य होता है कि इस मिशन की देखभाल करो, तुमको इसे संभालना है। तुम लाखों बच्चों की माँ हो, माँ को अपने बच्चों को संभालना है। जिस तरह से मुर्गी अपने अंडों को संभालती है, सहेजती है कि कोई अंडा फूट ना जाए, अंडे को कोई उठा ना ले जाए, कोई खा ना जाए, तो तुम इन अंडों को संभालना जो मैं तुम्हारे हवाले किए जा रहा हूँ। बेटे सन 1960 में मैंने वहां रहकर सब संभाला। गायत्री तपोभूमि को संभाला, पत्रिका को संभाला, पत्र व्यवहार को संभाला, परिजनों को संभाला, बच्चों को संभाला, सबको संभाला। मैंने कहा कि इधर तो भावनाएं कहती हैं कि चलो सीता के तरीके से अपने राम के साथ, परंतु फर्ज और कर्तव्य ने कहा कि नहीं, उर्मिला के तरीके से घर में रहो, लक्ष्मण को जाने दो। कर्तव्य ने कहा जाना नहीं चाहिए और भावना ने कहा कि नहीं, साथ चलिए। दोनों की जद्दोजहद में किसको सफलता मिली? फर्ज और कर्तव्य को। आजीवन हमने यही निभाया। आचार्य जी की माताजी थी जिनको हम ताई जी कहते हैं, लेकिन मोह उनका भी ना था। आचार्य जी का मोह उनके प्रति या किसी के प्रति था ही नहीं, तो माँ के प्रति भी नहीं था। क्यों?
क्योंकि कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। समाज, राष्ट्र, सबसे ज्यादा कर्तव्य उनके लिए। उनकी माँ कहती थी, अरे मेरा अकेला बेटा है, क्या कभी मुझे उससे लकड़ी नहीं लेनी होगी? हुआ भी तो क्या, हुआ भी यही। वे बाहर थे और उनकी माँ का देहावसान सन 1971 में हो गया। मैंने कहा, अरे मैं हूं ना, उनकी जगह मैं चलाती हूँ और सारे के सारे कार्य मैंने अपने हाथों से ही संपन्न किया। बेटे, मनुष्य को कौन कौन विचलित करता है? मोह और लोभ करता है। लोभ से वे हजारों लाखों कोस, करोड़ों कोस दूर हैं। उनमें कोई भी किसी भी अक्ष में लोभ नाम की कोई चीज नहीं है। गायत्री तपोभूमि को छोड़कर चले आए तो चले आए, शांति कुंज आ गए। यहाँ से भी कहीं जाना पड़े, हिमालय जाना पड़े, तो बिल्कुल ऐसे छोड़कर चले जाएंगे जैसे शांति कुंज नाम की कोई चीज थी या नहीं थी। लोभ मोह की जंजीरों ने उनको कभी नहीं बांधा और हमने भी वही रास्ता अपनाया। हमें भी कोई नहीं बांध सका। हम मथुरा को, अपने हरे भरे परिवार को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके खुशी खुशी उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए शांति कुंज आ गए। आगे भगवान ले जाएगा तो हम आगे भी जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन हमें मालूम नहीं उस दर्शक का कि आगे चलने की हमें वह आज्ञा देगा भी कि नहीं देगा। हमारे ऊपर जो उत्तरदायित्व लादे गए, हमने हमेशा उनको सहर्ष स्वीकार किया है और यही प्रार्थना की है कि इतनी शक्ति और इतनी सामर्थ्य और देना कि हमारे कंधे, हमारी भुजाएं इतनी बलवान हो कि हम उस बोझ को उठाने में समर्थ हों। या परिवार आचार्य जी ने बनाया है, या गायत्री परिवार, युग निर्माण परिवार और अखंड ज्योति परिवार, यह कुटुंब हमने बनाया है। लाखों करोड़ों परिजनों का एक परिवार बसाया है, उसकी सेवा सहायता करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यह हमारा कुटुंब है, इसके लिए हमेशा जो वायदा किया वो निभाया है और सेवा की है। प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, परोक्ष दिखाई नहीं पड़ता। प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है और जिनको परोक्ष से जो मदद मिलती है वह दिखाई नहीं पड़ती है। इस तरीके से जो वायदा किया है निभाया है और आगे भी निभाते रहेंगे। लेकिन आपका कर्तव्य है कि आपको भी कुछ सोचना चाहिए, कुछ समझना चाहिए कि जब आपके मार्गदर्शक ने आपके लिए इतना लगाया है तो क्या उसके मिशन के लिए आप नहीं लगाएंगे? आपको आगे आना चाहिए। यह एक पिता की पुकार है, यह एक माता की पुकार है। हम भी आशा रखते हैं कि आप मिशन के लिए उस तरीके से समर्पित होंगे जिस तरीके से हम हुए हैं, उसी तरीके से आपको भी समर्पित होना चाहिए। आशा है कि हमारे परिजन इस पर ध्यान देंगे, समझेंगे और जो हम चाहते हैं वह करेंगे। आज की बात समाप्त। मैं एक और पढ़ने जा रही हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी। प्राकृतिक जीवनचर्या हमें बहुत अच्छे इसमें जीने के तरीके में बताया है, बहुत अच्छा लगा। आप सब भी सुनिए। जीवन 5 तत्वों से विनिर्मित है। 5 तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमें अपने खान पान में प्रतिदिन इन 5 तत्वों का भी सेवन करना चाहिए। ऐसा हम होने पर हम अधिकाधिक स्वस्थ और सक्रिय रह सकेंगे। सांस के माध्यम से हर प्राणी वायु ग्रहण करता है। बाकी तत्वों को कुछ समय या कुछ दिन के लिए छोड़ा जा सकता है, पर वायु को नहीं। जो लोग उपवास करते हैं वे भी अन्न, जल, सब्जी या जल आदि छोड़ देते हैं, पर वायु सेवन नहीं। एक समय आहार लेने वाले सन्यासी भी वायु सेवन तो प्रतिक्षण करते ही हैं। अर्थात 5 तत्वों में से वायु प्राणियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह वायु व्यक्ति को शुद्ध एवं प्राकृतिक रूप में
पर्याप्त मात्रा में मिले, यह भी आवश्यक है। जो लोग बड़े शहरों में या उद्योगों में के पास रहते हैं उन्हें शुद्ध वायु नहीं मिल पाती, इसलिए इन दिनों नए नए रोग लगातार बढ़ रहे हैं। अब तो बड़े नगरों में शुद्ध ऑक्सीजन के बूथ खुलने लगे, जहां पैसे देकर व्यक्ति 10-15 मिनट शुद्ध प्राण वायु ले सकता है। जैसे आजकल हर व्यक्ति अपने साथ साफ पानी की बोतल रखने लगता है कुछ समय बाद लोग प्राण वायु के छोटे छोटे सिलेंडर भी साथ लेकर चला करेंगे। ताजी और शुद्ध प्राण वायु प्राप्त करने की निःशुल्क विधि प्रातःकालीन भ्रमण है। सूर्योदय होने पर पेड़ों तथा रात में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती है। ऐसे शीतल और शांत वातावरण में अकेले व सपरिवार घूमना शुद्ध वायु ग्रहण करने का सबसे सरल उपाय है। क्या है? ताजी और शुद्ध प्राण वायु प्राप्त करने की निःशुल्क विधि प्रातःकालीन भ्रमण है। सूर्योदय होने पर पेड़ों द्वारा रात में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती है। ऐसे शीतल और शांत वातावरण में अकेले या सपरिवार घूमना शुद्ध वायु ग्रहण करने का सबसे सरल उपाय है। केवल घूमना ही नहीं, इस समय कुछ आसन, व्यायाम और प्राणायाम करना भी बहुत लाभकारी है। इन दिनों समय पर दिन और रात का मिलन होता है। इस समय के सदुपयोग से हम अपने शरीर तथा मन को स्वस्थ रख सकते हैं। बच्चों और युवाओं को तो शाम के समय पढ़ने के बजाय खेलना ही चाहिए। जहाँ तक वायुमंडल के प्रदूषण की बात है, कुछ सरकारी तथा सामाजिक संस्थाएं इसकी वृद्धि तथा उससे हो रही हानि के बारे में बताती रहती हैं। महानगरों में अनेक चौराहों पर ऐसे यंत्र लगा दिए गए हैं जो हर समय प्रदूषण मापते रहते हैं। पेट्रोल और डीजल वाले वाहन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, पर आधुनिक भाग दौड़ वाले जीवन में इनके बिना काम भी नहीं चलता। जिसके पास जितनी अधिक और महंगी गाड़ियां वह उतना ही बड़ा व्यक्ति माना जाता है। अब सड़क पर साइकिल के बजाय मोटरसाइकिल या स्कूटर लिए युवा ही अधिक दिखाई देते हैं। चाहे कोई स्वयं वाहन ना चलाता हो, पर प्रदूषित वायु सेवन करना तो उसकी भी मजबूरी ही है। इसलिए जहां सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का बहुत अच्छा होना जरूरी है, वहां 10-20 कदम जाने के लिए वाहन निकालने की आदत भी छोड़नी होगी। पेड़ों को काटने से बचाकर तथा परिवार के हर सदस्य के नाम पर एक पेड़ लगाकर हर प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग दे सकते हैं। वायु की तरह जल भी व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है। किसी समय बहता पानी निर्मला कहकर नदियों का जल सर्वाधिक शुद्ध माना जाता था, पर अब नगरों के सीवर, कारखानों के अपशिष्ट, समय समय पर उसमें विसर्जित किए जाने वाले रासायनिक रंगों से पुती मूर्तियों तथा अन्य कूड़े करकट के कारण नदियां आचमन योग्य भी नहीं रह गई हैं। अब तो सब जगह कुछ घंटों के लिए सरकारी पानी मिलता है। वह कुछ दिन शुद्ध होता है, कहना कठिन है। वह कितना शुद्ध होता है, कहना कठिन है। पानी साफ और भरपूर मिले, इसके लिए निजी बोरिंग कराने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिसके लिए वह यह संभव नहीं है, जिनके लिए यह संभव नहीं है, उन्होंने तो घरों में फिल्टर लगा लिया है। इनमें 1 लीटर पानी साफ होने के चक्कर में 4 लीटर पानी नाली में बह जाता है। शहरीकरण का अर्थ ही है बिजली और पानी का अत्यधिक प्रयोग, अतः जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। विद्वानों का मत है कि अगला विश्व युद्ध जल के कारण होगा। इसका सत्य तो भविष्य बताएगा, पर नलों पर हर दिन डिब्बे और कनस्तर लिए लोगों को झगड़ते हुए कोई भी देख सकता है। जो कार 2 बाल्टी पानी में धोई जा सकती थी, उसे 2000 लीटर साफ पानी से धोते हुए लोग प्रायः मिल जाते हैं। हम वर्षा जल का संरक्षण कर तथा पानी को व्यर्थ न जाने देकर भी इस दिशा में अपना व्यक्तिगत सहयोग दे सकते हैं। हम साफ पानी पिए, यह भी आवश्यक है ही, पर कितना पिए इस बारे में अलग अलग मत है। फिर भी एक वयस्क व्यक्ति को दिन में 8-10 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। सुबह उठकर
कुल्ला मंजन के बाद तांबे के साफ पात्र में रखा पानी भरपेट पीना बहुत लाभ देता है। सुबह उठकर कुल्ला मंजन के बाद तांबे के साफ पात्र में पानी भरपेट पीना बहुत लाभ देता है। तांबा जल के अधिकांश अशुद्धियां दूर कर देता है। सर्दियों में पानी को गुनगुना करके पीना चाहिए। भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। इस बारे में भी मत भिन्नता है, पर अधिकांश का कहना है कि भोजन के बीच में पानी पीने के बजाय आधे पौने घंटे बाद पानी पीना अच्छा रहता है। गर्म भोजन के साथ फ्रिज का ठंडा पानी बहुत ही घातक है। गर्म भोजन के साथ फ्रिज का ठंडा पानी बहुत ही घातक है। गर्मियों में घड़े और सुराही का जल आज भी सर्वश्रेष्ठ ही है। पानी सदा बैठकर ही पीना चाहिए, ऐसा भी बुजुर्गों का कहना है। आकाश की पहचान खालीपन या शून्यता है। अब क्या, अभी तक वायु, जल, अब आकाश। आकाश की पहचान खालीपन या शून्यता है। घटाकाश और मठाकाश जैसी कल्पनाएं इसी से आई हैं। आकाश में कोई भी चीज फेंकें, खाली होने के कारण वो मना नहीं करता। किसी पात्र के खाली होने का अर्थ है कि उसमें आकाश तत्व विद्यमान है। हाँ, अब समझ में आई। आकाश की पहचान खालीपन या शून्यता है। घटाकाश और मठाकाश जैसी कल्पनाएं इसी से आई हैं। आकाश में कोई भी चीज फेंके, खाली होने के कारण वह मना नहीं करता। और किसी पात्र के खाली होने का अर्थ है कि उसमें आकाश तत्व विद्यमान है, पर जब उसमें कोई वस्तु डालते हैं तो वह हट जाता है। ऐसी शून्यता हम अपने पेट को बिल्कुल खाली रखकर प्राप्त कर सकते हैं। अतः प्रातः शौच आदि से निवृत्त होने के बाद लगभग 2 घंटे तक पेट को अवकाश देना चाहिए। इससे जहां भोजन पचाने वाली इंद्रियों को आराम तथा अपनी टूट फूट ठीक करने का समय मिलेगा। अतः प्रातः शौच आदि से निवृत्त होने के बाद लगभग 2 घंटे तक पेट को अवकाश देना चाहिए। इससे जहां भोजन पचाने वाली इंद्रियों को आराम तथा अपनी टूट फूट ठीक करने का समय मिलेगा, वहां हमें आकाश तत्व भी प्राप्त होगा। व्रत और उपवास आकाश तत्व की प्राप्ति का अवसर कुछ अधिक समय तक प्रदान करते हैं। इनका उपयोग करना चाहिए। अब आया पृथ्वी। पृथ्वी हमें अन्न, दाल, सब्जियां देती है। अतः इनके सेवन से हमें पृथ्वी तत्व की प्राप्ति होती है, पर हम इन्हें कच्चा नहीं खा सकते। इन्हें आग पर पकाकर तथा आवश्यकता अनुसार कुछ अन्य मिर्च मसाले डालकर प्रयोग किया जा सकता है। इनका सेवन कितना और कितनी बार करें, इसका कोई मापदंड नहीं है। शारीरिक परिश्रम करने वाले किसान या मजदूर तथा कार्यालय में बैठकर काम करने वाले की आवश्यकता अलग अलग होगी। उन्हें उसी अनुसार इनका सेवन करना चाहिए। अब आया अग्नि। अग्नि का स्रोत सूर्य है। अग्नि का स्रोत सूर्य है। सर्दियों में तो सीधे धूप में लेटना या बैठकर काम करना अच्छा लगता है। गर्मियों में भी अपने काम के सिलसिले में घूमते फिरते धूप लगती रहती है। इससे अग्नि तो अपने आप ही मिल जाता है। जो लोग दिन भर वातानुकूलित वातावरण अर्थात एसी वाले घर, कार्यालय और कार में रहते हैं, उनके लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। बड़ी अच्छी बात बताई है। जो लोग दिन भर वातानुकूलित वातावरण अर्थात एसी वाले घर, कार्यालय और कार में रहते हैं, उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसलिए थोड़े से परिश्रम या मौसम बदलने मात्र से ही लोग बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेते हैं। भीषण गर्मियों में जहां लू से बचना आवश्यक है, वहां धूप से डरना भी अनुचित है। जहां तक खान पान की बात है, तो सूर्य की ऊर्जा से पके हुए फल और सलाद आदि के सेवन से अग्नि तत्व भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। जहां तक खान पान की बात है, तो सूर्य की ऊर्जा से पके हुए फल
और सलाद आदि के सेवन से अग्नि तत्व भरपूर मात्रा में प्राप्त होती है, पर इनका सेवन दिन में ही करना चाहिए, अर्थात सूर्यास्त के बाद इन्हें खाना ठीक नहीं है। सूर्यास्त के बाद इन्हें खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इन्हें पके फल को। और सूर्यास्त के बाद शरीर को की पाचन क्रिया मंद हो जाती है। सूर्यास्त के बाद शरीर की पाचन क्रिया मंद हो जाती है, अतः उस समय भारी भोजन ग्रहण करना ठीक नहीं है। यद्यपि आज की भाग दौड़ वाले जीवन में सब नियमों का पालन संभव नहीं होता, फिर भी जितना हो सके उतना पालन करना चाहिए। यदि लाभ हो तो दूसरों को बताना चाहिए, जिससे अधिकाधिक लोगों का कल्याण हो सके। इस प्रकार पंच तत्व से निर्मित इस देह के लिए प्राकृतिक ढंग से आहार विहार की ही उपयुक्त है। एक छोटी सी कहानी के बाद मैं समाप्त करूंगी। एक साधक जब भी पूजा में बैठता तभी उसके मन में बुरे विचार उठते। वह गुरु से इस समस्या का हल पूछने गया। आश्रम में घूम रहे एक श्वान को देखकर गुरु ने कुछ विचार किया। वह अगले ही क्षण साधक को उस श्वान की सेवा करने का आदेश दिया। एक साधक था जो जब भी वह पूजा करने बैठता तो उसके मन में बुरे बुरे विचार आने लगते। तो उसने अपने गुरु से उपाय पूछा, और गुरु ने जब उपाय पूछा तो उन्हें एक श्वान दिखाई दिया, और उन्होंने उसको आदेश दिया कि 10 दिन तक स्वयं उस साधक को भी आश्रम में ठहरा लिया, और कहा कि ये जो श्वान है इसकी तुम सेवा करो। ईश्वर में मन लगाने के लिए गुरु प्रदत्त इस विचित्र उपाय का कारण शिष्य ना समझ सका, किंतु गुरु की आज्ञा मानकर वह श्वान की सेवा करने लगा। 10 दिन उस श्वान के साथ रखने से वह साधक उससे पूरी तरह हिल मिल गया। संगति के निर्धारित दिन पूर्ण होते ही गुरु ने साधक को अपने पास बुलवाया और आज्ञा दी, वत्स अब इस श्वान को भगा कर आओ। गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर जब साधक उस श्वान को भगाने जाता तो श्वान कहीं और न जाकर साधक के पीछे पीछे लौट आता। यह देख साधक बड़े असमंजस में पड़ा। बड़ी देर तक इस संघर्ष को देख रहे गुरु ने साधक को अपने समीप बुलाया और स्नेह पूर्वक समझाते हुए कहने लगे, वत्स जिन बुरे विचारों में तुम दिन भर डूबे रहते हो, भला पूजा के समय में तुम्हारा साथ क्यों छोड़ने लगे। वाह, उन्होंने कहा कि वत्स जिन बुरे विचारों में तुम दिन भर डूबे रहते हो, भला पूजा के समय तुम्हारा साथ क्यों छोड़ने लगे। शिष्य की समझ में वस्तु स्थिति आ गई और उसने विचार संयम की साधना आरंभ की और थोड़े समय पश्चात बुरे विचारों से निजात पाई। ध्यान का अर्थ मात्र एकाग्रता नहीं, श्रेष्ठ विचारों की तन्मयता भी है। स्वाध्याय एवं श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति का महात्म्य इसलिए बताया गया है। जय गुरुदेव।